हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू न्यू वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फंड बताने वाला हूँ HDFC का, जो ज़बरदस्त EMC कंपनी है और फंड भी वो है जो कि थीमेटिक फंड है। वैसे तो दोस्तों हमेशा थीमेटिक फंड से बच के रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर थीमेटिक फंड भी अगर ऐसा हो जो जिसका भविष्य फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ब्राइट हो, तो उस फंड में निवेश करने के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देखना चाहिए कि यार ये भविष्य में ये फंड जो तो रिटर्न देगा ही देगा और अच्छा पैसा बनाएगा। ठीक है दोस्तों, एक फंड है जो HDFC का है, HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये है दोस्तों क्योंकि हमारे देश की ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि धीरे धीरे हमारा देश डेवलप भी हो रहा और ग्रो भी कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते जा रहा हमारा जो देश है, तो बनते जा रहा है। इसलिए ये जो फंड है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, देश की इकोनॉमी अच्छी होएगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होएगी, तो ऑटोमेटिक वो फंड आगे बढ़ता है। दूसरी बात है, HDFC का फंड है जो कि जानी मानी EMC है। तो मैं उसी फंड का आपके सामने रिव्यू करूंगा और आपके सामने रखूंगा कि आपने कैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, पैसा आपका है तो डिसीजन आपका भी हो सकता है। मैं आपके सामने इसका रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फंड जो है तो अभी अभी लॉन्च हुआ है अप्रैल में, 4-5 महीने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी NAV चल रही 10 रुपया 80 पैसा। अभी मार्केट में दो महीने से तो मार्केट का बुरा हाल है, आपको तो पता ही है। देखने वाले मार्केट करीब 10 से 12% टूट गया था। फिर भी इस फंड ने दोबारा से तेजी से रिकवरी की, जबकि 10 रुपये से इसकी NAV शुरू हुई थी और 10 से नीचे चली गई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको वही फंड बताता हूँ जिसमें मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फंड अभी अप्रैल में शुरू हुआ था और अभी इसकी NAV 10 रुपया 80 पैसा चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अभी फंड साइज 10,345 करोड़ का है। बहुत सारे फंड तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसमें कई साल हुए रहते हैं, 5-6 साल भी होते रहते हैं, फिर भी उसका फंड साइज इतना नहीं बढ़ता है। इसने 4 महीने में इसका फंड साइज 10,345 करोड़ का हो गया। तो 2-3-4 साल 5 साल अगर इसमें रहेंगे तो समझ लो कि इसमें अगर इसने अच्छा बना के दे दिया, और दोस्तों मैं कह सकता हूँ एनालिसिस से कि अच्छा रिटर्न जरूर देगा। अच्छा, क्योंकि अपनी देश की ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये मैन्युफैक्चरिंग का कंपनियों में पैसा लगाता है, तो डेफिनेटली अच्छा बनाएगा। क्योंकि थीमेटिक फंड भी ऐसा चुनना चाहिए जो कि आगे बढ़ने का जिसका चांसेस हो। ठीक है दोस्तों, इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं। होल्डिंग इसने 96 स्टॉक में लगा रखा है। ऐसा भी नहीं है कि थीमेटिक है तो कुछ ही स्टॉक में लगा रखे होगा, 96 है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेन होल्डिंग है इसकी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, टाटा मोटर है, मारुति सुजुकी है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे इसमें इसने बहुत सारे स्टॉक में 96 स्टॉक में लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, और इसके हम एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.38% का। एग्जिट लोड 1% है अगर आप विद इन 1 मंथ से पहले रिडीम करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, और वो म्यूचुअल फंड में सब में होता है कि 1 साल से पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो आपका 20% टैक्स गेन लगेगा। ठीक है दोस्तों, 1 साल के बाद अगर करते हैं तो फिर आपको 12.5% लगेगा, क्योंकि और जब 1,25,000 पे आपका वो टैक्स लगता है। ठीक है दोस्तों, तो
ये है दोस्तों HDFC का मैन्युफैक्चरिंग फंड। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले अपनी एनालिसिस कर लेना, अपने पे कॉन्फिडेंस हो, दिमाग से सोच लेना कि कैसे कैसे, पहले स्टॉक को जरूर देखना कि इसकी होल्डिंग हो, कि कैसी कैसी होल्डिंग है, एनालाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसने अच्छे अच्छे वैसे जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनी पकड़ रखी है इसने। ठीक है, और अच्छी अच्छी कंपनी में 96, ऐसा भी नहीं है कि कम। जैसे कि HDFC का एक अभी फंड आया था, कि फंड अभी भी नहीं था लेकिन काफ़ी पहले गया था, करीब 1-2 साल पहले, जो HDFC का डिफेंस फंड था। तो उसने सिर्फ 15-16 स्टॉक में लगा रखा था, क्योंकि डिफेंस के इतने ज़्यादा स्टॉक तो नहीं है। लेकिन अभी वो एक बार तो बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया था, लेकिन अभी जैसे मार्केट गिरा तो सारे स्टॉक गिर गए थे। पूरा वो इसने कभी एक महीने में ही कम से कम 30% रिटर्न दे दिया था, लेकिन जब गिरा तो सीधा आधा हो गया। समझ गए दोस्तों? तो इसमें 96 है, तो आप कर भी सकते हैं। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।